पहले चरण की वोटिंग खत्म होते ही पश्चिम बंगाल की राजनीति में भूचाल आ गया है और सबसे बड़ी मुश्किलों में घिरती दिख रही हैं ममता बनर्जी। जिस भवानीपुर को उनका सबसे मजबूत किला माना जा रहा था, वही अब सियासी जमीन खिसकती नजर आ रही है। इस बार नंदीग्राम से शुभेंदु अधिकारी को चुनौती देने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, लेकिन अब शुभेंदु खुद भवानीपुर पहुंचकर सीधी टक्कर देने का माहौल बना चुके हैं। ऊपर से अमित शाह का दावा है कि पहले चरण की 152 सीटों में से 110 से ज्यादा सीटें बीजेपी जीत रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं का जोश 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। प्रधानमंत्री मोदी के ताबड़तोड़ रोड शो, हुगली में बोट राइड, हावड़ा में उमड़ी भारी भीड़ और बंगाल के गढ़ में लगातार बढ़ती पकड़ ने टीएमसी खेमे की नींद उड़ा दी है। ममता बनर्जी भवानीपुर से बाहर तक नहीं निकल पा रही हैं। हर वार्ड में रोड शो कर रही, क्योंकि उन्हें एहसास हो चुका है कि इस बार मुकाबला आसान नहीं है। बंगाल बनाम बाहरी का नैरेटिव भी अब कमजोर पड़ता दिख रहा है, क्योंकि भवानीपुर में ही भवानीपुर की बेटी बनाम बाहरी का नया खेल शुरू हो चुका है। खबरें तो यहाँ तक की हैं कि हालात संभालने के लिए अरविंद केजरीवाल को भी बुलावा भेजा गया है। लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि जो नेता खुद अपने गढ़ में मुश्किलों से घिरा हो, वो बंगाल में क्या चमत्कार करेगा। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी ने जादवपुर यूनिवर्सिटी पर टिप्पणी करके ममता को सीधे रक्षात्मक मोड में ला दिया है। लेकिन पुराने मामलों को निकालकर बीजेपी ने पलटवार कर दिया है कि जब एक छात्रा ने सवाल पूछा था तो उसे माओवादी कह दिया गया था, तब बंगाल का अपमान नहीं हुआ। उधर चुनाव आयोग की सख्ती और भारी संख्या में केंद्रीय बलों की तैनाती ने इस बार हिंसा पर लगाम लगा दी है, जिससे पहली बार शांतिपूर्ण मतदान देखने को मिला। सुप्रीम कोर्ट तक ने इस पर खुशी जताई और 92% से ज्यादा वोटिंग को लोकतंत्र के लिए बड़ा सकारात्मक संकेत बताया। कई इलाकों में रिकॉर्ड मतदान ने राजनीतिक समीकरण बदल दिए हैं और दावा किया जा रहा है कि इस बार हिंदू वोटों का जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ है। शुभेंदु अधिकारी जैसे नेता खुलकर कह रहे हैं कि इस बार हिंदू वोटरों ने एकजुट होकर खेल पलट दिया है। अमित शाह ने तो यहाँ तक कह दिया कि बंगाल का अगला मुख्यमंत्री बंगाल में जन्मा बंगाली बोलने वाला होगा, लेकिन ममता का भतीजा नहीं होगा। अब सवाल यही है कि क्या भवानीपुर से शुरू हुई ये दरार ममता बनर्जी की पूरी सत्ता हिला देगी? क्या बीजेपी सच में बंगाल में इतिहास रचने जा रही है? और क्या केजरीवाल की एंट्री कोई चमत्कार करेगी या उल्टा नुकसान? बंगाल की सियासत अब हर घंटे नया मोड़ ले रही है और आने वाले दिनों में ऐसा खेल देखने को मिल सकता है जो अब तक सिर्फ कल्पना में था। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं।